हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम दो छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन वो परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। ठीक है, उससे पहले मेरे पास 3 आइटम्स हैं जो आप देख लीजिए। ये लोहे की बनी हुई कैंची है, लेकिन इसके ऊपर एक भूरे रंग का एक परत जैसी चढ़ी हुई है, जिसे हम आम भाषा में जंग कहते हैं। ठीक है, और ये चांदी का एक आभूषण है जो बहुत काला हो चुका है। ठीक है, और एक ये तांबे का लोटा है जिस पर एक हरे रंग की परत चढ़ गई है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि ये सब किस कारण होता है? ये तीनों घटनाएं, जैसे कि लोहे पर जंग लगना या चांदी का काला पड़ना या फिर तांबे की कोई मटेरियल जो है वो हरा हो जाना, तो ये तीनों घटनाएं आपने कभी न कभी एक्सपीरियंस की होंगी। ठीक है, और आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन अब होती किस कारण से हैं? इन सब का कारण होता है ऑक्सीकरण। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन संयोजित होती है तो वो ऑक्सीकरण कहलाती है। इन उपरोक्त घटनाओं के कारण जो धातुएं होती हैं वो धीरे धीरे क्षय हो जाती हैं, यानी खराब होने लगती है। उनकी धीरे धीरे परत दर परत जो है वो धातु की निकलती जाती है और पीछे जो है वो धातु का नुकसान होता है। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो वायु, नमी, अम्ल, प्रदूषण या फिर किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति के कारण धातु का क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मैं समझा सकती हूँ कि जैसे लोहा, जो आपने लोहे वाला मटेरियल देखा है। ठीक है, लोहे के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है, ठीक है, नमी में, ठीक है, किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में, तो फिर क्या बनाती है? आयरन ऑक्साइड बनाती है। आयरन ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। लेकिन क्योंकि ये जंग है, अगर आपको एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जंग होती है या जो रस्ट होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप ये लिख सकते हो Fe2O3। और ये X का मतलब जितने अणु यहाँ पर जल के होंगे उतने ही जल के यहाँ पर भी बनेंगे। ठीक है, तो ये आयरन ऑक्साइड हो गया, जो ये जंग होती है उसका रासायनिक सूत्र है। उसके बाद जो दूसरी धातु है वो है कॉपर, यानी कि तांबा, ये वाला। ठीक है, जब कॉपर, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कॉपर ऑक्साइड बनाती है। ये उदाहरण आपने पहले भी संयोजित अभिक्रिया में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड। और यही कॉपर ऑक्साइड जब नमी के संपर्क में आता है, नमी मतलब जल के संपर्क में आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये तो हमारे वातावरण में है ही, तो क्या बनाता है आपका? ये कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये जो हरी परत है ये किस चीज की है? कॉपर कार्बोनेट की है। ठीक, इसी तरह से चांदी जो है वो S2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आने पर क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड बनाती है और हाइड्रोजन मुक्त करती है। तो अब इस संक्षारण से हम कैसे बच सकते हैं? ठीक है, कैसे हम धातुओं को संक्षारण से या कोरोजन से बचा सकते हैं? तो कोई भी धातु का जो बना हुआ मटेरियल है उसे हम पेंट कर देते हैं या ग्रीस कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोहे के बने हुए गेट और लोहे का जितना भी आइटम होता है उसे हम पेंट कर देते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि वो सुंदर भी लगता है, और उसके अलावा वो जंग से भी बचा रहता है, नमी से बचा रहता है। ये तो कॉपर जो है वो एक शुद्ध धातु है। यदि इसके ऊपर कोई मिश्रित धातु या फिर धातु लवण जैसे क्रोमियम लवण इसकी एक परत चढ़ा दें जिस पर कि नमी का या किसी अन्य पदार्थ का कोई असर नहीं होता, तो हम अंदर की जो शुद्ध धातु है उसको बचा सकते हैं। तो अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। नाम से पता चल रहा है, विकृत मने बेकार, जो खराब हो चुकी है, गंधिता मने गंध। ठीक है, रेंसिडिटी जिसको बोलते हैं। तो कभी आपने घी का डब्बा या चिप्स, नमकीन, बिस्किट या कोई भी ऐसा पदार्थ जो तेल से बना हुआ है, यदि वो बहुत दिनों तक बाहर रह जाए, खुला रह जाए, तो उसमें एक अजीब सी बदबू आती है जिसके कारण कि हमें वो स्वादहीन लगता है। ठीक है, जिससे हम उसे खा नहीं सकते। ठीक है, जिसके कारण कि हम उसे खा नहीं सकते, वो बेस्वाद सा लगता है, उसमें एक गंध जो है, एक महक सी आती है। तो वो किसके कारण होती है? वो जो
अगला टॉपिक है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। कोई भी तेलीय पदार्थ जो तेल में बना हुआ हो, जैसे कि चिप्स, नमकीन, बिस्किट्स या खुद घी जो अपने आप में होता है, या अचार, यदि ये बहुत दिनों तक बाहर रह जाएं, खुले रह जाएं, तो इसमें एक अजीब सी महक आती है जिससे कि वो खाने में स्वाद नहीं लगता। ठीक है ना। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो तेल और वसा, ठीक है ना, तेलीय पदार्थ में वसा तो होती है, वो वसा जो है वो ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी वातावरण के ऑक्सीजन से वो संयोजित हो जाती है, और इसी कारण से एक जो है वो अनप्लीजेंट स्मेल, यानी कि जो अच्छी नहीं लगती, दुर्गंध जो कह सकते हो आप, वो हमें महसूस होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचने के कुछ उपाय हैं। नंबर 1, एयर टाइट बॉक्स, यानी हवाबंद डब्बा जिसको बोलते हैं, जिसमें हवा न बाहर आ सकती है डब्बे से और न डब्बे के अंदर जा सकती है। तो अगर एक बार बिस्किट या नमकीन का, जो हम करते भी हैं, हम इस प्रकार के डब्बों में से बंद रखते हैं अगर हमें वो ज़्यादा दिन तक चलाने हैं। तो हम मार्केट से लेते हैं तो जो चिप्स का पैकेट होता है वो उसके अंदर हवा भरी होती है, हम कहते हैं बहुत ज़्यादा हवा भरी है। एक्चुअली वो जो विकृत गंधिता है उससे बचने के लिए की जाती है, और वो गैस होती है नाइट्रोजन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। कि जो वसीय पदार्थ होते हैं, अगर आपने उसे ज़्यादा दिन तक चलाना है तो उसे आप फ्रीज में रख दें। जैसे हम अचार के लिए अचार बनाते हैं, ठीक है ना, अगर उसे ज़्यादा दिन तक चलाना है तो उसमें नमक ज़्यादा रखें। ठीक है, नमक भी क्या करता है? विकृत गंधिता से बचाता है। या फिर प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस हो, जो एंटीऑक्सीडेंट हम उन्हें कहते हैं जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को रोक लेता है, ऐसे पदार्थों को हमें उसमें खाद्य पदार्थों में छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर भी साथ में लिखे हुए। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।